हिंदुस्तान का दिन ही खराब नहीं बल्कि अब वक्त खराब आना शुरू हो चुका है और गुरूर घमंड जिस तरीके से दफन होगा वो दुनिया के सामने होगा। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया 5 T20 मैचेस का जो इख्तिताम हुआ वो बड़ा शानदार, वो भी वेस्ट इंडीज के नाम रहा। वेस्ट इंडीज ने 3-2 से हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी। बड़ा शानदार रहा, उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक है वेस्ट इंडीज टीम। ये वो टीम जिसने वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं किया और वो हिंदुस्तान टीम जिसको अपने ऊपर बड़ा घमंड था, उसका घमंड जो है वो निचोड़ के चकनाचूर कर दिया। वो भी वेस्ट इंडीज जैसी टीम ने, हालांकि उसने एक रोल मॉडल पेश किया कि देखें नए खिलाड़ी हैं, वो भी उनके अंदर भी जज्बा होता है, जोश होता है, वलवला होता है और वो हिंदुस्तान जैसी टीम क्या उसके सामने रखती है और उन्होंने वो रिस्पॉन्ड किया। इस सीरीज का नाम रखा गया था कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज, मगर मैं पर्सनली तौर पर इसका नाम मैंने रखा था कि एरागॉन वर्सेस ब्रेव, यानी बहादुरों का मुकाबला मगरूरों से था। वेस्ट इंडीज ने उनके हिंदुस्तान के गुरूर को चकनाचूर कर दिया और धड़ाम करके जमीन पर आकर पटक दिया। कब तक इन सारी बातों का रोना रोता रहेंगे कि रोहित शर्मा इस टीम का हिस्सा नहीं थे तो इसलिए शिकस्त का उसको सामना करना पड़ा, विराट कोहली नहीं थे, बुमराह नहीं थे, केएल राहुल नहीं थे, ऋषभ पंत नहीं थे, पता नहीं कौन कौन से, यानी कोई होता तभी जा भाई शिकस्त दी है वेस्ट इंडीज ने। और इन सारी चीजों का अब मेरे ख्याल से मीडिया के ऊपर जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मीडिया जिस तरीके से चिल्लाएगा, वो स्पोर्ट्स एनालिसिस जो करते हैं, यकीनन अब उनके पास क्या ऐसा होगा जो अवाम को नया मंजन बेचने की कोशिश करेंगे। यकीनन उसमें मुझे तो मालूम है कि हिंदुस्तानी मीडिया तो इतना जबरदस्त है और बिकाऊ मीडिया, वो फौरी तौर पे वो हिंदुस्तानी अवाम को वो कुछ ना कुछ मंजन बेच ही देता है, ये बात तो तय है। अब देखे ना, मैं ये सिर्फ मगरूरी की बात ये कह रहा हूं कि आप नोट कीजिएगा, ये सिर्फ हिंदुस्तानी खिलाड़ियों में नहीं है बल्कि आपको हिंदुस्तान के उन कई ऐसे रवैयों में आपको नजर आएगा। हालांकि मुझे उन पे गुस्सा नहीं आता बल्कि उन पे जो है वो तरस आता है। वो यूं आता है कि कभी भी किसी भी मौके पर यकीन करें ऐसे मगरूरी वाले जो अल्फाज होते हैं वो जमीन पर आके पछाड़ दिए जाते हैं जब तक कि ये सुधरेंगे नहीं। और मैं ये समझता हूं कि वेस्ट इंडीज ने तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, मगर मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए इतना बड़ा जो आईपीएल का ब्रांड कहते थे वो कहां गए, वो खिलाड़ी कहां से ये 2 और 3 और 4 टीमों की बातें करते हैं T20 के अंदर। हालांकि जो ये सीरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज से आए, उसमें जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो शिकस्त थी ऑस्ट्रेलिया से, उसको धोने के लिए वेस्ट इंडीज आई थी और इसके बाद सिर्फ टेस्ट मैच जीत सकी। यकीनन ये माना जा सकता है कि ओडीआई के अंदर भी कामयाबी हासिल की इन हिंदुस्तान ने, मगर वो भी आपको मालूम होगा कि 3 मैचेस की जो सीरीज थी ओडीआई की, उसमें से 2-1 से उसको कामयाबी नसीब हुई। मगर जो T20 जिसके बारे में चैंपियन का एक रखती है कि लेबल लगा के घूमती रहती है कि हम तो चैंपियन है, देखिए ये सारी चीजें जो है वो गुरूर जो है वो किसी भी मौके पर पिछवाड़े पे इस तरीके से जो है वो चमाट देकर जाता है। वो आज हिंदुस्तान का हशर हुआ। यकीनन इसमें मुझे बहुत सारे पेज के ऊपर, बहुत सारे कमेंट्स के ऊपर मुगलजात बकी जाती हैं, गालियां देते हैं। हालांकि यकीन करें गालियां तो उन लोगों को देनी चाहिए जिन लोगों ने हिंदुस्तान की टीम को इतना ज्यादा सर पे चढ़ाकर बैठे और इसके बाद जाके वो जो है वो आज़ादी के दिन बनाने के लिए जो है वो उन्होंने आज़ादी का जो आपको इनाम दे दिया, वो भी आपके सामने है कि 15 अगस्त आई नहीं थी, इससे पहले उन्होंने 13 अगस्त वाले दिन ही उन्होंने जो है वो आपको एक खुशी की खबर सुना दी कि वेस्ट इंडीज टीम के सामने T20 के जो है वो शिकस्त का उसको सामना करना पड़ा। मगर मैं फिर दोबारा से एक बार मैं जरूर ये बात दोहराऊंगा कि देखें क्रिकेट को जो है आपको इस बारे में जरूर मुझे बताइएगा, क्या आप ये समझते हैं कि मेरा ये कहना कि एक मगरूर टीम को वेस्ट इंडीज जैसी बहादुर टीम ने जिस तरीके से बहादुरी के साथ मुकाबला किया, मैन ऑफ दी सीरीज जो है वो पूरन हुए और इसके अलावा जो आज के जो मैच की जो मैन ऑफ द मैच रहे वो शेफर्ड रहे। मगर ब्रैडन किंग, उसने किंग का जो है उसने सबूत दिया। अब एक और किंग आ गया, हालांकि बाबर आजम जो किंग बाबर जिसको कहा जाता है, जिसके लिए वहां पर जो है वो मिर्चें लग जाती हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये मैं समझता हूं कि वहां पर तो अगर जीत जाते तो शादियाने बज रहे होते और गालियां दे रहे होते पाकिस्तान को। मगर अब मुझे ये बताओ कि वहां पर तो शोक का समय है
यकीनन जिस तरीके से जो ये WTC के फाइनल को खेलने के बाद ये समझ रहे थे कि हम जो है वो आवाम को खुश कर देंगे, मगर इनके मुंह पे अब आज जिस तरीके से ये शिकस्त के बाद मुंह चढ़ाकर बोल रही है हिंदुस्तान की शिकस्त, और हिंदुस्तानियों को, उन मगरूर चेहरों को, उन तकब्बुराना चेहरों को वो दिल खोल के वो गालियां दे रही है उनके मुंह पे खड़े होके कि अब ज्यादा बातें मत करना, खेल पे तवज्जो रखें। खेल एक हार जीत का एक हिस्सा होता है। अच्छी जो परफॉर्मेंस दिखाता है वो जीतता है, जो बुरी परफॉर्मेंस दिखाता है, जिनका दिन बुरा होता है, तो यकीनन वो शिकस्त का उसको सामना करना पड़ता है। मगर मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान का दिन ही खराब नहीं, बल्कि अब वक्त खराब आना शुरू हो चुका है, और आने वाले दिनों में आप खराब वक्त के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी खबरें सुनना आपको मुयसर होंगी कि हिंदुस्तान की जिस तरीके से तनंजरी होगी और जिस तरीके से पसपा होगा, जिस तरीके से उसका गुरूर घमंड जिस तरीके से दफन होगा, वो दुनिया के सामने होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरी इस बात से जो लोग सहमत हो, जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।